Now we would study about the importance of controlling. So first point here is accomplishing organizational goals. Controlling आप क्यों करते हैं? Because आपकी जो organization है, it has set some plans, it has set some goals. So definitely you want the performance to be directed into that particular manner. आप चाहेंगे कि काम उसी तरीके से हो जिस तरीके से आपकी कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स पूरे हों. So that is how the controlling helps in achieving the goals. Then judging the accuracy of standards. जब भी आप परफॉर्मेंस सेट कर रहे हैं, देखिए अगर मैंने जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में if I would be setting the standard of let's say 100 units that on an average in a particular day जो वर्कर है वो 100 यूनिट्स बनाएंगे. अगर मैंने बिना एनालाइज किए जो रियल वर्किंग इन्वायरमेंट है बिना एनालाइज किए मैंने अपनी तरफ से ही ये कह दिया कि नहीं 100 नहीं, एक दिन में मुझे एक वर्कर से 150 यूनिट्स चाहिए, बिकॉज आई हैवंट एनालाइज द रियल वर्किंग इन्वायरमेंट, तो हो सकता है मैंने रीजनेबल स्टैंडर्ड्स ना सेट किए हैं. हो सकता है अच्छे से अच्छा वर्कर भी एक दिन में 150 यूनिट्स ना बना पाए. सो देयर वर्कर की गलती नहीं है कि उसने टारगेट नहीं अचीव किया, वहाँ पे टारगेट सेट करने वाले की गलती है कि उसने रीजनेबल स्टैंडर्ड जो है वो सेट ही नहीं किया. वर्कर की परफॉर्मेंस को देखते हुए उनकी एफिशिएंसी लेवल को देखते हुए हमें जो स्टैंडर्ड्स हैं वो सेट करने पड़ते हैं. सो कंट्रोलिंग से भी हमें पता चलता है, जब हम उनकी रियल परफॉर्मेंस जो है वो मेजर करते हैं, देन ओनली वी कम टू नो दैट वेदर वी हैव सेट द राइट स्टैंडर्ड, वी हैव सेट द रीजनेबल स्टैंडर्ड्स और नॉट. देन एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज. Whenever we are pursuing some objective, we are using two types of resources, human resource and physical resource. Human resource जो हमारा staff है, physical resources जो हमारे इंटरनेट, कंप्यूटर्स, जो भी रॉ मटेरियल, जो भी मशीन्स लग रहा है, ये सब फिजिकल रिसोर्सेज हैं. सो अगर हमने परफॉर्मेंस कंट्रोल ही नहीं की, हर वर्कर अपनी तरफ से आके 8 घंटे सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन में टाइम पास करके जा रहा है, इन दैट पर्टिकुलर मैनर वी वुड नॉट बी एबल टू अचीव आवर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. उससे क्या होगा, वो ह्यूमन रिसोर्स अपनी एनर्जी तो वेस्ट करेगा ही, साथ में वो फिजिकल रिसोर्सेज भी वेस्ट करेगा. द रॉ मटेरियल दैट वी आर हैविंग, द कैपिटल गुड्स दैट वी आर हैविंग, प्लांट एंड मशीनरी, जिसको हम यूज करके कुछ प्रोडक्टिव बना सकते थे. अगर हमारा ह्यूमन रिसोर्स एफिशिएंसी से परफॉर्म नहीं करेगा तो हमारे फिजिकल रिसोर्सेज हैं उनका भी बेनिफिट हम नहीं ले पाएंगे. देन इम्प्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन. स्टैंडर्ड्स सेट करने से एम्प्लॉय को एक टारगेट मिलता है उसके पीछे भागने का. अगर ये कह दिया जाए कि ठीक है आपका जितना मन करता है आप उतना काम कीजिए, उससे क्या होगा, आज मैंने 100 यूनिट्स बनाए, कल मैं फिर से लेजी हो जाऊंगी तो मैं हो सकता है 90 बनाऊं, फिर हो सकता है मैं 80 बनाऊं, क्योंकि मुझे तो पता है कि मेरा जो सैलरी है वो मुझे मिल ही जाएगी, कम परफॉर्मेंस किया है तो भी मिल जाएगी, राइट. सो देयर जो ह्यूमन रिसोर्स है वो अपनी जो एफिशिएंसी है वो डे बाय डे डिक्रीज ही करता जाएगा इफ द टारगेट्स आर नॉट गिवन. कंट्रोलिंग में हम अपने एम्प्लॉयज़ को टारगेट देते हैं कि आपको इतना परफॉर्म करना है, उनको पीछे भागना पड़ता है. एंड ये सिर्फ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होता, इट हैपन्स इन स्कूल एज वेल. इफ आई वुड सेट द स्टैंडर्ड की ठीक है 33 मार्क्स जो हैं, जिस बच्चे के 33% आएंगे वो बच्चा पास डिक्लेयर किया जाएगा. सो जो बिल्कुल वीक बच्चा भी होगा, ही विल ऑल्सो ट्राई कि एटलीस्ट मैं 33 तो ले ही आऊँ. उसको कुछ टारगेट मिल गया है जिसके पीछे उसको भागना है, अपनी एफिशिएंसी इंप्रूव करनी है, कुछ मेहनत करनी है, right? So when there are standards, then it affects the employees' working efficiency और उससे motivation मिलता है. Then it ensures order and discipline. When you are given some target to achieve, your actions, your work is directed in that particular manner. जब आपका कोई टारगेट ही नहीं है, जब आपको कोई एक परफॉर्मेंस लेवल ही सेट करके नहीं दिया गया कि आपको इतना परफॉर्म करना है, तो आप क्या करेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे, लेजी हो जाएंगे, आपके काम में इनडिसिप्लिन आएगा. जब आपको टारगेट दिया जाएगा, जब आपकी डेली परफॉर्मेंस को नोट किया जाएगा, आपको पर्टिकुलर डायरेक्शन दी जाएगी कि इस तरीके से आपने काम करना है, ओनली देन इट वुड बी पॉसिबल टू इंश्योर दैट ऑर्डर एंड डिसिप्लिन इज देयर इन द ऑर्गेनाइजेशन. देन इट फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन. एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, हर डिपार्टमेंट का अपना अपना एक काम होता है. If we talk about production department, they are responsible for the production. If we talk about marketing department, they are responsible for the sales. If we talk about accounts department, they are responsible for maintaining the accounts. And these all departments are tied with one center, and that is the organizational goals. So अगर ये सारे जो लोग हैं इनको
इनको जो टारगेट दिया गया है, इफ दे वोंट बी परफॉर्मिंग इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स जो है वो अचीव नहीं होंगे. Because controlling is done, because controlling measures are there, only then they would be working in a particular manner. And this is how they would ensure कि उनमें आपस में जो भी वो काम कर रहे हैं उसमें proper coordination बना हुआ है. So these are the points regarding the importance of controlling. I am repeating these points. It helps in achieving the organizational goals. It helps in judging the accuracy of standards. Then efficient use of resources, improving employees' motivation, ensuring order and discipline, and then it facilitates coordination. In the next video, we would learn about the process of controlling. Thank you.